हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब डिबेंचर्स इशू करती है कोई कंपनी और बदले में हमें कैश मिलते हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है लेकिन बदले में कैश नहीं मिलता, हमें काइंड में चीज़ें मिलती है, या कंपनी को किसी को पेमेंट करनी होती है और हम कैश में पे ना करके उनके बदले डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, या फिर कह लो इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, दोनों सिचुएशन सेम ही होती हैं लेकिन बस नाम चेंज कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो अदर देन कैश वाला हमारा टॉपिक है, इसमें कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करेगी वो चार लोगों को इशू कर सकती है। जब हम सिंगल असेट्स खरीदते हैं तो उसे कहा जाता है वेंडर्स, मतलब जिससे भी हम परचेज करते हैं असेट्स उसे कहा जाता है वेंडर। अगर नाम दिया है कंपनी का कि किससे हमने असेट्स खरीदी है तो उसका नाम यूज करेंगे। दूसरी सिचुएशन बनती है जब हम कोई पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करते हैं। तीसरी सिचुएशन है जब हम प्रमोटर्स को डिबेंचर्स इशू करते हैं। और चौथी, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं अंडर राइटर्स को। तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। तो जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, जब हम असेट्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से डाली जाती हैं देखते हैं। तो जो हम कोई असेट्स परचेज करेंगे तो नॉर्मली जनरल एंट्री बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर मैं उसके लिए पे कर देता हूँ। और अगर मैं क्रेडिट में कोई असेट्स खरीद रहा हूँ तो हमारी जनरल एंट्री बनती है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और वेंडर के बदले आप उस कंपनी का नाम भी लिख सकते हो जिससे आप असेट्स परचेज करके ला रहे हो। और जब हम इस वेंडर को पे करेंगे तो उसके लिए हम डिबेंचर्स इशू करेंगे। और आप लोग सब जानते हो कि डिबेंचर्स हम तीन तरीके से इशू कर सकते हैं: पार पे, प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे। तो उसी सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी जर्नल एंट्रीज डालेंगे। अगर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो एसपीआर अकाउंट ओपन किया जाता है। और अगर हम डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो ओपन किया जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कितने करने हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो देखा जाता है कि हमें अमाउंट पे कितना करना है। उसको डिवाइड किया जाता है इशू प्राइस से। इशू प्राइस का मतलब होता है, अगर पार पे इशू करते हैं तो फेस वैल्यू से, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस करके, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करके। तो हमारी एक नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल जाती है। फिर जो हम सेकंड एंट्री डालेंगे डिबेंचर्स इशू करने की, उसमें वेंडर को कर देंगे डेबिट और टू परसेंटेज डिबेंचर। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकला है वो वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम फेस वैल्यू से। अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो डिस्काउंट वाली वैल्यू डेबिट हो जाएगी, और प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम आ जाता है क्रेडिट साइड। तो ये दो जनरल एंट्री बनती है हमारी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं नॉर्मल एंट्री किस तरीके से डाली जाती है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, डिबेंचर्स इशूड कैन नॉट बी इशूड इन फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है, मान लो अगर मुझे किसी कंपनी को इशू करने हैं, मतलब मान लो कि मुझे किसी को पे करने हैं इतने रुपए, 23,605 रुपये मैंने किसी को पे करने हैं। और मान लो मेरे एक ही डिवेंचर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, और मैं पार पे इशू कर रहा हूँ, वैसे प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2360.5। तो फ्रैक्शन में तो डिवेंचर्स इशू हो नहीं सकते। तो इस 0.5 के लिए मुझे पे करना पड़ेगा कैश, और मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू कर दूंगा 2360। तो इसमें यही लिखा है कि जो भी फ्रैक्शन होगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इतने इशू होंगे। अच्छा, इतने तो हो नहीं सकते, लेकिन कैलकुलेट हमने इतना किया है। इन सच सिचुएशन 2360 डिवेंचर्स आर इशूड एंड डिफरेंस इज पेड इन कैश, मतलब जो 0.5 एक्स्ट्रा निकला था वो हम पे कर देंगे कैश में। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और उसके थ्रू समझते हैं हम जर्नल एंट्रीज किस तरीके से डाली जाती है। तो क्वेश्चन है, बोस लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम भगत एंड कंपनी। तो देखिए, नाम बता दिया भगत एंड कंपनी, तो हम वेंडर वर्ड यूज नहीं करेंगे। और हमने असेट्स कितने की परचेज की है, 9,90,000 की। तो पहली जनरल एंट्री हमारी बनेगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी 990 990।
पेमेंट was made by issuing 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो ये जो 100 ईच बताया है ये हमें बताया है फेस वैल्यू, और ये 11% जो आप जानते ही हो इंटरेस्ट का रेट होता है, ये बस प्रीफिक्स होता है डिबेंचर्स के। पास जर्नल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर्स हैव बीन इशूड, या तो पार पे इशू कर सकते हैं, या प्रीमियम पे, या इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो हम तीनों सिचुएशन चलिए समझते हैं। तो पहली सिचुएशन हम देखते हैं जब हम इशू कर रहे हैं पार पे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें इशू कितने करने पड़ेंगे। तो देखिए हमें भगत एंड कंपनी को पेमेंट करनी है 9,90,000। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट किया जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो देखिए हमें पे करना है 9,90,000, डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से जो कि थी 100 रुपये। तो 100 रुपये की अगर है तो हमें इशू करने हैं 9,900। तो वो हम मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे फेस वैल्यू से, और वो वैल्यू आ जाती है 11% डिबेंचर्स में। अब क्योंकि हमने पार पे इशू किया है तो ना एसपीआर आएगा और ना ही होगा डिस्काउंट। तो नॉर्मल एंट्री बनेगी हमारी भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। भगत एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर था, अब जब इसको हम पे कर रहे हैं तो इसे डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। तो एंट्री बनेगी भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स 9,90,000 9,90,000। तो जो हमारी पार वाली सिचुएशन है उसमें बिना कैलकुलेट किए भी अब डायरेक्ट वैल्यू शो कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेट करोगे तब भी उतनी ही आनी है डिबेंचर्स में। सेकंड सिचुएशन बनती है हमारी जब हम इशू करते हैं एट प्रीमियम 10%, और हमें पे इतना ही करना है, वही ऊपर वाली सिचुएशन 990 पे करना है, और हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स 10% के प्रीमियम पे। तो एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा 990 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। 10 रुपये का था हमारा प्रीमियम, तो हम इसको पूरा लिख देंगे 110। तो ये आएगा 9,000। तो जो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए हैं इसको हम दिखाएंगे डिबेंचर्स में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, जो कि है हमारी 100 रुपये। तो 9 लाख आ जाएगा हमारा डिबेंचर्स में, और एसपीआर में आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय एसपीआर की वैल्यू, जो कि है हमारी 10 रुपये। तो 90,000 आ जाएगा हमारा टू एसपीआर में, और भगत कंपनी हमारी हो जाएगी डेबिट। तो जनरल एंट्री बनेगी भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तीसरी सिचुएशन बनती है हमारी जब हम करते हैं डिस्काउंट पे इशू। तो डिस्काउंट कितने का है 10% का। तो भगत एंड कंपनी तो डेबिट ही हो जाएगा 9,90,000 से। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमें कितने इशू करने हैं। तो पेमेंट है हमारी 990 की, और हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं 100 - 10, मतलब 90। तो 90 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकलेंगे हमारे 11,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स की, हमें 11,000 डिवेंचर्स इशू करने हैं। तो ये तो आ जाएगा पूरा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद 11% डिवेंचर्स में। तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 11% डिवेंचर्स में। और जो हमारी डिस्काउंट वाली वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 1,10,000, और भगत में आ जाएगा 990। तो जनरल एंट्री हमारी बनेगी भगत एंड कंपनी कंपनीज अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर 11। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी बनेगी। और जब भी हम डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वो डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करके भी दिखाना पड़ता है, या तो हम राइट ऑफ कर सकते हैं एसपीआर से, नहीं तो हमें वो राइट ऑफ करना पड़ता है एसपीएल से। तो जनरल एंट्रीज की बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,10,000 1,10,000। आई होप ये समझ में आएगा क्वेश्चन आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद उससे और अच्छे से आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन है हमारा, लेमन ट्री लिमिटेड परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम जीएसएस लिमिटेड। तो वेंडर वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कंपनी का नाम है जिससे हमने असेट्स परचेज किए, एंड पेड द कंसिडरेशन एज फॉलोज। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमने मतलब जितने की भी एसेट्स खरीदी है सारी की सारी हम डिबेंचर से पे करें। कुछ हम कैश में भी पे कर सकते हैं, कुछ के बदले बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिया जा सकता है, और बाकी जो भी है वो हम डिबेंचर्स के थ्रू पे कर देंगे।
लेकिन इस क्वेश्चन में देखो आपको ये तो बताया ही नहीं है फिलहाल कि हमने वो लैंड परचेज कितने की है। तो जो भी उसने नीचे ये पेमेंट बताई है कि इन मोड्स के थ्रू हमने पे किया है सबको हम प्लस करेंगे तब हमारी जाके लैंड की वैल्यू आएगी। तो देखिए पहला पॉइंट उसने कहा है इशूड अ चेक फॉर रुपीज 10 लाख। तो देखो 10 लाख तो हमने चेक से पे किए हैं। उसके बाद है इशूड अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ 5 लाख। तो 10 लाख चेक से दिए, 5 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ तक हमारे कितने हो चुके हैं 15 लाख। उसके बाद इशूड 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। और इशू कैसे किए हैं पार पे किए हैं, हमें यही वैल्यू चाहिए होती है। प्रीमियम पे होता तो इससे मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपये का है तो 5,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 5 लाख। तो टोटल हमारी लैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लाख। अगर यहाँ पे पार की जगह होता प्रीमियम और प्रीमियम होता 10% का, तो हम यहाँ पे 5,000 को मल्टीप्लाई करते 1/10 से और फिर हम यहाँ पे शो कर देते 550। तो ये चीज़ याद रखना, अगर असेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इशू कैसे किया है उससे मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमने लैंड परचेज किया कितने की 20 लाख की। तो जनरल एंट्री में हम डाल देंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू जीएसएस लिमिटेड 20 लाख 20 लाख। अब हमें करनी है इसकी पेमेंट। तो जीएसएस लिमिटेड हो जाएगी डेबिट। देखो 10 लाख का तो हमने चेक दिया था, तो टू बैंक 10 लाख से, और बिल ऑफ एक्सचेंज था 5 लाख रुपए का, तो टू बिल्स पेबल 5 लाख। और बचे हुए 5 लाख के लिए हमने पार पे डिवेंचर इशू किए थे। तो अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 5,000 तो वैसे भी डायरेक्टली उसने दे ही दिया। टू 9% डिवेंचर्स 5 लाख। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। इसमें लॉस वाली कोई बात की नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो यहाँ पे, इसको इग्नोर करो यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो सिंगल असेट्स परचेज कर लोगे सारे। तो सिंगल असेट्स परचेज करके उसकी पेमेंट जब हम करेंगे तो हमेशा याद रखना सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, और इशू हमने डिबेंचर्स कैसे किए हैं उस पर ज़रूर ध्यान देना।